कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होता है मीट के सर्वर पे? नहीं सर, टीम्स के सर्वर पे होता है। हाँ, मीट टीम्स। You are recording this meeting. Be sure let everyone know that they are being recorded. Hey, please know that you are being recorded. Screen. One note. आ गया। चलो कल एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। The properties of the solution that depends on what? Only the number of solute particle. Number of solute particle. तो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड रहने वाली प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पहला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग मतलब कम होना। दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नाउ ओके, नाउ हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूरा कर लिया था। उसमें हमारा फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मतलब क्या? तो इस टोटल क्वांटिटी को हम आर एल वी पी कहते थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पी नॉट माइनस पी एस क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कितना कम होता है तो पी नॉट माइनस पी एस कम होता है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे मैं एक्स ए ना, हमने ए के लिए सोल्यूट के लिए ए लिया था या बी लिया था? कंफ्यूज ना हो, बताओ। इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम ए। हो गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले रिमेंबर करो और खत्म करो। ठीक है, अब आज का पॉइंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
बच्चों सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। क्या हुआ था, मतलब कहाँ से ड्रॉप हुआ? सर अभी जस्ट स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हुई। ओके, आवाज आ रहा था क्या मेरा लास्ट तक? नहीं सर, आवाज कट नो हो रहा सर, था। बीच में रुक गए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर रहे थे हम। ओके, तो यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एक सिंपल बात याद रखो। पहले तो हम व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। एक बार कंसेप्ट फिक्स हो गया कि बस बात करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, इतना तो मान लो। क्योंकि कोई भी लिक्विड है, आप उसको हीट कर रहे हो तो वो ज्यादा से ज्यादा वेपर स्टेट में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वेपर्स प्रोड्यूस करेगा और वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझना है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। देयरफॉर हमें बॉइलिंग पॉइंट को एक डेफिनेशन देनी है। इट इज टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure. तो अगर ऐसा टेम्परेचर है कि जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ये बात हो गई। फिर बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, जहां पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दैट विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने कल बात कर ली थी आफ्टर और बिफोर सिचुएशन की। तो मुझे बताओ, यहाँ पे इस बीकर में सिर्फ सॉल्वेंट है, ओनली प्योर सॉल्वेंट। तो इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम टी नॉट कहेंगे, और ये बिफोर कंडीशन थी। फिर आफ्टर में हम क्या करते हैं, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करता है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोज वो टी है, तो टी नॉट और टी, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? तो दिस इज व्हाट सॉल्वेंट, दिस इज व्हाट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक से बात करते हैं कि सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर था, ठीक है, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो कौन जल्दी बॉईल हो जाएगा, तो सॉल्वेंट जल्दी बॉईल हो जाएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट विल बॉईल फास्टर देन सॉल्यूशन, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। तो इसका वेपर प्रेशर देखो, यहाँ पे एक ऐसे टेक्निक से अगर दो लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो ज्यादा रहता है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है अपना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट रीच होने में किसको आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बट ऑफ कोर्स आपको सॉल्यूशन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो तो आगे जाएंगे। यस सर। यस सर। तो बॉइलिंग पॉइंट तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, जैसे कि पानी के बारे में बात करे जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा पानी के बारे में। लेकिन पानी में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट सपोज कितने से बढ़ गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, तो 101 आ गया। तो हमेशा याद रखो 100 का 101 हो जाता है। 100 का 101 मतलब क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू वाटर। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी मतलब क्या, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज टी माइनस टी नॉट। इजी बात है, ठीक है। तो व्हाट इज डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन of boiling point. What is T is boiling point of solution, and what is T naught is boiling point of
सॉल्वेंट। अब इसी को, इस चीज को, अब ये थोड़ा सा लॉजिकल होते जा रहा है, तो इस चीज को ग्राफिकल वे से समझते हैं, ग्राफ निकालते हैं। यहाँ पे एक एक्सिस है जहां पे मैं रखूंगा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इस एक्सिस पे मैं रखूंगा टेम्परेचर, और बट ऑफ कोर्स टेम्परेचर केल्विन में कर लेते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे ग्राफ समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे मिला मुझे, तो ऐसे लाइन का ग्राफ मिला, ठीक है। अब ऐसे लाइन का ग्राफ मतलब इजी समझ जाओ कि एज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ऑफ कोर्स है ना बच्चों, देखो ना, बीकर ढक दिया मैंने, यहाँ पे पानी है, मैं हीट कर रहा हूं, तो ज्यादा वेपर बनेगी, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, तो ये सॉल्यूशन की लाइन है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होगा, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होगा। और ये लाइन देखो उसके एग्जैक्टली पैरेलल जा रही है। ये किसकी लाइन है, तो ये लाइन है, थोड़ा सा लाइन को करेक्ट कर दूं मैं, ठीक है। ये जो लाइन है वो क्या है, तो ये है सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की लाइन। तो आपको किसी भी टेम्परेचर को समझ रहा है कि किसी एक टेम्परेचर को अगर आप थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करो, तो यहाँ पे देखो इस टेम्परेचर को अगर मैंने कंसीडर किया, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सर सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का। तो यही तो मैं कल बता रहा था ना कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसलिए ये दो लाइन का डिफरेंस समझ गए आप, कि ऐसे ही दोनों लाइन पैरेलल जाएगी। अब सपोज कि वेपर प्रेशर यहाँ पे वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सबको पता है, मैंने लिखा बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन में कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सॉल्वेंट कब बॉइल होगा, इस सर पॉइंट पे सॉल्वेंट बॉइल होगा, जिसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं। सॉल्यूशन कब बॉइल होगा, तो इस पॉइंट को बॉइल होगा, इसको बी बोल देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बॉइल होने के पॉइंट समझ गए, उसको नीचे ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, टी नॉट या टी? टी नॉट। वेरी गुड, टी नॉट। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अरे यार क्या हो गया, और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, तो ये टी होगा। एग्जाम में यही डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करनी है, सिंपल टी होगा। तो व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी कहां पे दिखा आपको, तो दिस इज व्हाट डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को डेल्टा टी बी बोल देते हैं, क्योंकि इट इज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है, तो डेल्टा टी बी। यहाँ पे ऊपर भी करेक्ट कर लेता, हाँ ठीक है, डेल्टा टी बी लिखा है, ठीक है। नाउ ये पॉइंट ए और बी समझ गए, मैं एक और पॉइंट दे देता हूं, पॉइंट सी। अब कोई मुझे ये बताएगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे कितना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो इतना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस ग्राफ में दो चीजें समझ रही है, एक वेपर प्रेशर लोअरिंग भी समझ रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी समझ रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैसे समझ रहा है, कि सॉल्वेंट जल्दी टेम्परेचर पे बॉइल होगा टी नॉट पे, और सॉल्यूशन टी आने तक बॉइल होगा, मतलब टी आने के बाद बॉइल होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के अलग है। और वेपर प्रेशर के बारे में भी देख लो, किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर लो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट, सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ को, ये ग्राफ के लिए हाँ या ना बोल दो, आगे जाएगी। यस सर। यस। तो रिलेशन बिटवीन lowering of vapor pressure and elevation of boiling point.
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। सर हाँ बता। सर वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर जो कंटेनर के अंदर एक्सपीरियंस होता है, राइट? हाँ, कंटेनर के अंदर। सर फिर वो टोटल वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा ना कंटेनर के? नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, ऐसा समझो कि जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं तो इसको ढको नहीं, ठीक है? तो जब तक ये वेपर प्रेशर, ऐसा समझो ना कि ये वेपर प्रेशर बाहर जो हवा है, वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो कितना है? बाहर हवा का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर है। और नीचे वाले ये जो लिक्विड कंटेनर जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, तो प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय, तो मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर इज इंटेंसिव ना। आप इस कंटेनर में भी उतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, लाइक जितना आपको चाहिए, और इस कंटेनर में उतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हो जितना आपको चाहिए, तो दोनों का प्रेशर एक्स होगा। तो इट इज इंटेंसिव, कि इस पे वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा वो। थैंक यू सर। ये अब थर्मोडायनामिक्स जब चलेगा ना तब ये थोड़ा सा और क्लियर। अब यहाँ पे ये इतना हो गया। यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा ज्योमेट्री करूंगा। ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, अपना जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अब आपको यहाँ पे कर्व दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, जहां तक सॉल्वेंट का टी लिखा है ना मैंने, वहां तक थोड़ा कर्व होता है, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और ये भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जब आप थोड़ा ये करोगे, मतलब उस पे ऊपर ग्राफिकली देखोगे, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, सिंस curves are almost parallel, AB is directly proportional to AC। देखो, AB जितना बढ़ेगा उतना ही AC बढ़ेगा, डिस्टेंस, हाँ या ना? AB जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना AC बढ़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे डेल्टा TB is directly proportional to P0 minus PS। ये भी ठीक है। डेल्टा TB कितना प्रोपोर्शनल होगा? P0 माइनस PS से। तो जितना वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना डेल्टा TB पे फर्क पड़ेगा। देखो ना, ये लाइन समझ रहे हो? ये जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट से लेके P, ये क्रॉस करना है, इसको कितना क्रॉस करना है? इतना क्रॉस करना है। तो यहां से यहां पर जितना डिफरेंस होगा P0 और PS में, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में भी फर्क पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? P0 माइनस PS। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने बताया था ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने का मतलब ही होता है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना। तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें कुछ पता है, वो भी लिख देते हैं। टू राउल्ट्स इक्वेशन, P0 minus PS upon P0 is equal to WA into MB upon WB into MA। ये कल डिराइव किया था हमने। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि इस टर्म में ये जो P0 है वो कभी बदलने नहीं वाला, क्योंकि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बदलने नहीं वाला। फॉर सेम सॉल्वेंट P0 इज कांस्टेंट, हाँ या ना? और MB सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी कभी बदलने नहीं वाला। तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट अगर अज्यूम कर दिया जाए, दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो मैं क्या ऐसे, ये तो इक्वल टू सिंबल है, देखो ना ये इक्वल टू है, लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूं, आप कन्विंस करो खुद को, P0 माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WA अपॉन WB इंटू MA।
डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी तो रख सकता हूं ना मैं, दोनों कांस्टेंट है। Yes, sir. यस सर। तो अगर P नॉट माइनस पी एस इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, P नॉट माइनस पी एस की जगह डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम ए। ये तो लिख ही सकता हूं मैं। अगर ये लिख सकता हूं तो उसके आगे मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम ए। अब के बी क्या हुआ, तो के बी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ। और कौन होशियार बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये टर्म क्या है, व्हाट इज दिस टर्म? सर मोलैलिटी। वेरी गुड, दिस टर्म इज नथिंग बट मोलैलिटी। क्योंकि आपको रिमेंबर करना है, मोलैलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ व्हाट, सोल्यूट अपॉन व्हाट, सॉल्वेंट का मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, केजी। यहाँ पे ये रिमेंबर करना है, इन केजी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो यही तो टर्म है वो जो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब यहाँ पे सारी चीजें बताओ पहले। पहली चीज, व्हाट इज डेल्टा टी बी? डेल्टा टी बी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज के बी? तो के बी के बहुत सारे नाम है। पहला पॉइंट तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बाकी छोड़ दो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो उसको क्या क्या कहते हैं, देखो, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, पॉइंट कांस्टेंट। बहुत बात होती है सॉल्यूशन कोलिगेटिव में केबी की, तो इसलिए अच्छे से समझ जाओ। केबी इज आल्सो नोन एज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। और उसी को दूसरा नाम है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। तो ये तीनों नाम किसके हैं, तो केबी के हैं। ये हर एक कोई सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होगी केबी की, हर कोई सॉल्वेंट की। अब उसके बाद व्हाट आई कैन राइट इज if WA upon MA, which is what, number of moles of solute is equal to 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मैंने 1 मोल सोल्यूट ऐड किया, ठीक है। एंड WB मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg रखा, 1 kg। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी, कौन बताएगा? KB. KB। तो if this is applied, तो delta TB is nothing but your KB. So you get definition of this, इसका definition मिल जाएगा किसका, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट का। अगर ये इमेजिन किया तो मोलल इलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन लिख रहा हूं, अभी लर्न करो, बाद में कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, अभी लर्न करो। मोलल इलिवेशन कांस्टेंट is boiling point elevation when 1 mole of solute is added to 1000 gram of solvent। चलो डेफिनेशन ठीक है, करेक्ट है, बता दो, कुछ तो समझा? सर हाँ सर हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि
molar elevation constant is boiling point elevation when मतलब boiling One point molar elevation solution, produced by 1 molar of solution. हाँ वही तो, ये 1 मोल इन 1000 ग्राम मतलब क्या, 1 मोलर सॉल्यूशन। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखा नीचे, और कंपेयर कर वर्ड्स को, पहला वर्ड और सेकंड वर्ड। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is boiling point elevation for 1 molar solution। ठीक है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो डेल्टा TB इज नथिंग बट KB। यस, ठीक है। नाउ हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देना है, किसको, इक्वेशन को। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WA अपॉन MA इंटू WB था नीचे। ठीक है, तो WB को हमने किस में लिया था, केजी में लिया था ना, और अपने इक्वेशन में वो किस में है, ग्राम्स में है। अपने इक्वेशन में वो किस में है, ग्राम्स में है, देखो यहाँ पे। तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, WB को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, WB अपॉन 1000। तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन क्या बन गया, 1000 इंटू KB इंटू WA अपॉन, ये एक बहुत बढ़िया इक्वेशन बना है जो अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, तो WB। तो ये है डेल्टा TB। तो इसको अच्छे से बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, और इसके सारी टर्मिनोलॉजी आप बता दो, सिर्फ नीचे एक एक कोई तो बताओ। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम, चलो आयुष, व्हाट इज डेल्टा TB? आयुष, वेयर आर यू? सर वो इक्वेशन में नीचे डेल्टा टीवी की जगह पे MA चाहिए मैंने ना? गलत लिखा, सही है सही है। यहाँ पे क्या चाहिए, MA चाहिए। और इसी इक्वेशन को अगर, ये मैंने हेडिंग क्या दिया है नीचे, ऊपर देखो ना, मैंने क्यों वहां पे ऐसे किया, तो ऊपर हेडिंग दिया है कि मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे क्या हेडिंग दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है तो पूरे इक्वेशन को फिर से हमने क्या करना पड़ेगा, डेल्टा TB नीचे लेके MA कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ही तो कैलकुलेट करना है। पूरे इसका यही फंडा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सही लिखा है क्या आयुष मैंने? रिया, साक्षी, डेल्टा TB एलिवेशन कांस्टेंट होता है क्या? मिताली, सब सो गए लेक्चर ज्वाइन करके? कविता, वेदर आई एम राइटिंग दिस इज करेक्ट? Sir, it's elevation of boiling point. Elevation of boiling. Now KB is your ebullioscopic constant. और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट WA वेट ऑफ क्या? अरे जो बच्चे सिर्फ ज्वाइन करके देख रहे, बताओ। तनिष, Yes, sir. WA is weight of solute or solvent? Sir, salute. Solute. Very good. MA is molecular weight of solute.
मिताली है क्या मीटिंग में? साक्षी, शताक्षी, what is WB? रिया, calling you रिया है ना मीटिंग में? Yes, Riya is there in the meeting. Tell me, I have asked you. Weight of solvent. ठीक है, तो ये पूरा एक बार देख लो, क्या डिस्कशन था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का? यस, इट्स मास बंकिंग. अरे इसमें से कौन कौन प्रेजेंट है रे? शीतल, आर यू देयर? मैं नाम ले लेता हूँ सीधा, टाइम पास ही करना है. Yes, sir. शिवानी, Yes, sir. श्रेया, स्नेहा, Yes, sir. Yes, sir. साक्षी. Yes, sir. पहले 2 बार आवाज दिया साक्षी. ठीक है, सर वो मालूम नहीं था. सो गई थे उस. नहीं. ऋतुजा, Yes, sir. रिया, रिया को तीसरी Yes, चौथी. sir. प्रत्युष, हे प्रत्युष. पीयूष, यस सर. सर प्रत्युष निशिका, प्रेजेंट. वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था. माइक अनम्यूट नहीं हो. निशिका, यस सर. हाँ. मोहिनी, Yes, sir. कविता. यस, कविता ने बताया. Yes, sir. यस यस यस. हर्षुल कहाँ है? यू ओनली टॉक टू मैथ लेक्चर ना? Or what? सिर्फ मैथ में बात करते हो? केमिस्ट्री से पंगा है क्या कोई? नहीं सर, वो अभी लेट ज्वाइन हुआ, कॉलेज का एग्जाम था. हाँ, तो अभी अभी तो फॉर्मूला से अपने देखो, फॉर्मूला एक बार बन गया, केमिस्ट्री टीचर आसान होता है बहुत. फॉर्मूला बना के बाकी कुछ नहीं, अभी न्यूमेरिकल है बस. दिया, दिया होगा, दिया होगी. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड. अलेख्या, अनुष्का, अदिति. Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. अलेख्या और आयुष. प्रेजेंट सर. अलेख्या, आर यू देयर? अलेख्या, तो अच्छा हुआ, मतलब नहीं तो मैं ऐसे ही मेरी मेरी बड़बड़ करके खत्म कर देता. चलो, आपको सबको जगह दिया तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ये पहले क्लियर है, किसी को कुछ डाउट नहीं है? ये किसी को, अरमान को, तनिष्क को, किसी को कुछ डाउट नहीं आता रे? डाउट ही नहीं आता केमिस्ट्री में, थोड़ा सा भी नहीं आता. जो है वो है. सर सब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है. कुछ नहीं है उसमें, जैसा है वैसा है. सिर्फ सब बातें समझ लेनी है और डायरेक्ट न्यूमेरिकल एमसीक्यू टपटप सॉल्व करना है. ये तो मैथ्स जैसा भी नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ तो कर रहा था मैं कल, आपके लेक्चर में प्रेजेंट था. वो तो भी साइन कॉस टैन. केमिस्ट्री मस्त लगता, मतलब मेरे को लगता. ये स्नैपचैट का और टीम्स का सिंबल सेम है.
कंफ्यूज हो रहे थे। यस तनिष, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एज इट इज। ओके, तो ऐसे करो कि अब न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। चलो हो गया सब कुछ। अब के भी अच्छे से याद रखो और न्यूमेरिकल मैं देता हूं, सॉल्व करने का ट्राई करता है। द मोलल elevation constant for water is 0.56 केल्विन kg पर मोल। अब ये क्या हुआ, इसका यूनिट कहां से आया रे? देखो ना, केबी का यूनिट केल्विन केजी पर मोल कैसे आया? तो ये उधर उधर जाके, मतलब यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ा कर सकते हैं। केबी विल बी इक्वल टू व्हाट? तो डेल्टा टीबी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए। इनका सबका तो ग्राम होता है। केल्विन इसका आया, केजी डब्ल्यू बी का आया, क्योंकि ये 1000 कंसीडर करके, और ये एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, तो ये पर मोल आ जाएगा। समझ रहे हो? एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, क्योंकि डब्ल्यू ए अपॉन Yes, एम ए sir. मोल होता है, तो ये पर मोल आ जाएगा। तो केल्विन केजी पर मोल। वेरी गुड। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट boiling point of solution made by dissolving 6 gram of urea in 200 gram of water। चलो, ऊपर फॉर्मूला, नीचे क्वेश्चन, एंड आई एम वेटिंग एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल। फिर से नाम लूंगा मैं, अभी ये दीपक सर की स्टाइल है, नाम ही लूंगा हर एक। बताओ, टाइम होने दो फिर, क्योंकि मुझे ही कंप्लीट करवाना है। सॉल्यूशन में कंप्लीट करवा दूंगा, आई हैव माय ओन स्पीड। चलो, सब वैल्यू बताओ। केबी की वैल्यू पता है, मैं सिर्फ लिख देता हूं वैल्यू, बाकी मुझे आंसर चाहिए जल्द में। एम ए पता है क्या किसी को? एम ए Sir, 60. वेरी गुड, 60। एम भी तो लगता ही नहीं अपने को, छोड़ो। फॉर्मूला बार बार लिखने से भी बहुत कुछ होता है।
इजी कैलकुलेशन होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। डेल्टा टीपी को ऐसे लिखो क्या, टी माइनस टी नॉट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सर बट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पता है? पता है ना, वाटर 100, वाटर ओ हाँ सर। डन। इसका आंसर कितना आया बताओ। 28 केल्विन। वेरी गुड। अरे ये केल्विन में आएगा, हाँ केल्विन में आएगा, सच में। ये केल्विन किस में, किस वजह से केल्विन में आया, तो केबी के डायमेंशन की वजह से। तो आपको ये पता है सॉल्यूशन का निकालना है, तो इट विल बी व्हाट, 0.28 प्लस कितना रे, 100। 373 ना। हाँ सर। तो 373.28 इन व्हाट, ये तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन है, और इफ यू कैन राइट इट इन सेल्सियस तो वो कितना होगा, 100.28। एग्री और नॉट। बच्चों में आपसे पूछने वाला था, मैं ही सॉल्व कर चुका। अरे मैं टाइम बचाने के लिए क्या क्या करता हूं, अगला मैं नहीं करूंगा। चलो, किसका आसपास आया, नजदीक आया, सही आया। यस सर। वेरी गुड हर्षुल। वेरी गुड दिया। तन्मय, व्हाट्स रॉन्ग, कम क्यों किया, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट होता है ना। सर थोड़ा मतलब केल्विन में था वो भूल गया। बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट नहीं, केल्विन में भी था तो भी बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट ही होगा। 100 का 101 होगा, मैंने बताया। 100 का कभी बॉइलिंग पॉइंट 98 नहीं होगा। अरमान 98 क्या हो सकता है, नहीं 98 नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। मतलब अगर आगे मैं 1 घंटा जो बड़बड़ करने वाला हूं वो अभी समझना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, 0 0 डिग्री डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री 0 सेल्सियस। और डिग्री अगर मैं उसमें सॉल्ट मिला दूं, अगर मैं उसमें सॉल्ट मिला दूं तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 से कम, मतलब माइनस में चला जाएगा, माइनस में। यस सर। तो वही तो Yes. होगा डिप्रेशन की बात। डिप्रेशन मतलब कम होगा। आई गॉट इट सेल्सियस। सेल्सियस में इसका आंसर नहीं आएगा ये, बट ऑफ कोर्स केल्विन में ही आएगा पक्का, क्योंकि यहाँ पे आपने केबी जो लिया है वो केल्विन केजी पर मोल है। बाकी डायमेंशन कट हो जाएंगे और केल्विन बचेगा। तो यू रिमेम्बर दिस, एंड आफ्टर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेल्सियस में भी आया तो उसमें 273 ऐड कर दो, कन्वर्ट। चलो, ये जो है वो मैं अभी आपसे ही करवाना चाहता हूं। अभी कुछ गलती नहीं चाहिए, क्योंकि पहले इक्वेशन में गलती कर दी। 1.23 ग्राम ऑफ सब्सटेंस dissolved in 10 gram of water raised the boiling point of water by नहीं raise the boiling point of water to 100.39
अब बच्चों को बार बार मतलब एग्जाम में भी लगते रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मतलब एकदम 34 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। अरे कितना बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ता है, 0.39 बढ़ा है यहाँ पे। तो आपको समझ आया यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना है? 0.39 सर डिग्री सेल्सियस। 0.39। वेरी गुड। कुछ बता रहा था क्या भरत तू पहले? सर वही 0.39। ओके। वेट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, केबी लास्ट को दिया है, वो है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोल। अब एक्चुअली केल्विन केजी पर मोल ही चाहिए। ये फंडा समझा क्या आपको? डिग्री सेल्सियस इंटू यम रेस टू -1, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एम रेस टू -1। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स पर केजी होता है, और उसका इनवर्स मतलब क्या हुआ? डिग्री सेल्सियस इंटू केजी अपॉन मोल, मतलब सेम ही है। चलो इसके लिए हाँ या ना? यस सर। तो मैं एक्सपेक्टिंग आंसर। तो सिर्फ फॉर्मूला भरा, कैलकुलेशन किया क्या? क्या कुछ लिखा भी? थोड़ा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड No, पॉइंट ऑफ sir. व्यू थोड़ा, गिवन डेटा, फॉर्मूला। मेरे को तेरी आदत पता है, सीधा फॉर्मूला। अब केमिस्ट्री में मार्क्स किसके मिलेंगे? तो वो मेहनत के मार्क्स मिलेंगे। अरमान क्या हुआ, पॉइंट में गलत कर दिया? पॉइंट में वो 639.6 अपॉन 3.9 है। वेरी गुड हर्षुल, तन्मय। यस वेरी गुड अरमान। तन्मय एक तो ग्राम पर मोल बोल, नहीं तो फिर ग्राम मत बोल। सर डाल्टन भी चलेगा ना? डाल्टन वो एक मॉलिक्यूल का हुआ, ठीक है, मतलब वो भी सेम ही है, लेकिन अगर हम सब ग्राम में कर रहे हैं तो ग्राम पर मोल विल बी द बेटर। सर डाल्टन किया वो जो ग्राम पर मोल। यू लिखा है ना तूने, यू, वो एक्चुअली डाल्टन, हाँ डाल्टन भी कहते हैं, नहीं तो यूनिफाइड मास कहते हैं इसको, यूनिफाइड मास। ये क्या बताता है कि एक मॉलिक्यूल का वजन इतना होगा, कितना? 164 यू, एक मॉलिक्यूल का इतना हो। फिर 1 मोल मॉलिक्यूल का कितना होगा? 164 ग्राम। ओके सर। यस वेरी गुड मोहिनी। अरे ऐसे कंसिडर किया करो कि अपन ऑफलाइन है, मतलब बस बैठे क्लासरूम में, थोड़ा उसमें ऐड करो एंथुजियाज्म, मोटिवेशन।
कविता कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हुआ। वरद इतना पॉइंट में क्यों लाया तू आंसर? सबका 164 आया। सर मेरा 163.8 यानी अप्रोक्सीमेटली वही है। अदिति वेरी गुड। अब देखो, थोड़ा सोचो मैं क्या बात कर रहा हूं, जस्ट ऐसी स्टोरी सुनो कि यही कैलकुलेशन एग्जाम में लॉग से करना है। ठीक है, मतलब 4 चीजों के लॉग लेने हैं, फिर 2-3 चीजों के एंटी लॉग लेने हैं, और उसमें एक्यूरेसी 100% चाहिए, तब जाके आंसर मिलेगा। तो उससे अच्छा मेरे पास कुछ ट्रिक है वो बाद में बताऊंगा, पहले तो अभी लॉग से करना सीखो। ठीक है, हाँ वेरी गुड दिया। ठीक है, ये फोन पे मैसेज देखने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ ये हुआ आपका सारा पॉइंट इसका एलिवेशन वाला। अब यहाँ पे एमसीक्यू करते क्या एलिवेशन वाले एमसीक्यू? अरे कुछ चलेगा यस सर। यस सर। ऐसा कुछ तो। अरे ये मेरा मेरा चौथा लेक्चर है रे, लैपटॉप में देख देख के मेरी आंखें ये, उसको क्या बोलते हो? तो एंथुजियास्टिक बच्चों, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। कहाँ दिख रहा है तो मुझे बताओ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। चलो 46 बताओ, किसको आता है 46? Elevation of boiling point of solution of 10 gram solute in 100 gram water, इसमें जल्दबाजी के मार्क्स मिलेंगे। शार्प माइंड, ओ बेटा जी, ओ बापू जी, किस्मत की हमारी। सर सी। सॉल्व क्यों करो ना, आ जाएगा आंसर। अपने फॉर्मूले में वैल्यू भरना है सब पर। अपना क्या रहता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 इंटू कितने ग्राम सोल्यूट मिक्स किया रे, 10। चलो शिवानी देखो, 10 ग्राम सोल्यूट मिक्स किया है तो ऊपर 10 आएगा, नीचे MA मोलर मास ऑफ व्हाट सोल्यूट, बताओ कितना बताया उन्होंने, 100 इंटू 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे इंटू क्या आएगा, 100 आएगा। चलो हाँ या ना बताओ। और यहाँ पे क्या बच हाँ गया, सर। केबी तो वही बच गया। सी है। तो यहाँ पे 0 0 काटते रहो, 1 2 3 1 2 4 काटे मैंने,
तो ये ऐसा 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 ऐसा, तो कुछ नहीं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू व्हाट, के बी, नहीं के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी. शिवानी, हाँ या ना? आर यू गेटिंग दिस Yes, नाउ? sir. Okay, very Yes, good. sir. तो सी इज द आंसर. साक्षी, शीतल, तन्मय, वेरी गुड. क्यों आरमान, क्यों नहीं आया? आ गया था या पोस्ट नहीं किया? ठीक है. The rise in boiling point of solution containing 1.8 gram of glucose in 100 gram of solvent is dash. The molar elevation constant of liquid is 47. ओ बेटा जी. क्यों नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बताओ. ग्लूकोज का मोलर मास नहीं पता क्या? अरे 180 होता है ना रे. थाउजेंड इंटू 1.8 अपॉन क्या, 180 इंटू क्या, 100. ऊपर के भी रहता है और ये डेल्टा टी भी इधर है, वो कितना है 0.1. तो के बी के लिए क्या करो, 0.1 इंटू 100 इंटू 180 अपॉन 1000 इंटू 1.8. तो इजी काटा काट होगा और बता देगा आंसर. वेरी गुड. मोहिनी, अरमान, तन्मय, वरात, शीतल, आदिति, दिया, हर्षुल. हर्षुल, कुछ तो गलत हुआ कैलकुलेशन में. सर एक डेसिमल से चूका है. हाँ हाँ, चलता है, ठीक है. सी आंसर है. फोर्टी एट भी कर सकते हो, इजी है. 48 कर दो, बॉइलिंग पॉइंट वाला ही है. हाँ, वेरी गुड शिवानी, साक्षी फॉर 47. कैलकुलेट किया अरमान? हाँ सर, पूरा पेन वर्क है. ये ठीक है, सही है सही तो है. सर. एक्चुअली
आगे डेसिमल में भी आया था बट ऑप्शन में नहीं, इसलिए। नहीं नहीं, वो तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को ये करना। ये देखो, एक झोल अगर समझ सकते हो अभी बताता हूँ। अगला क्वेश्चन करने का मतलब मत करो अगला क्वेश्चन 49, क्योंकि है ना यहाँ पे झोल है। मैंने बोला था आपको, आपका सोल्यूट कैसे चाहिए, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। तो जिसको समझ रहा है वो बताओ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ K4 FeCN6 ये जब बीकर में जाएगा तो वो मल्टीपल पार्टिकल देगा, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन खराब कर देगा। तो इसके लिए अपन ने पढ़ा नहीं है कुछ भी, तो 49 नहीं करना। वेरी गुड अर्शुल, 158, वेरी गुड, ठीक है। 49 का डिस्कशन समझे, अपना सोल्यूट कैसे चाहिए अपने को। यहां देखो, यहाँ पे कौन सा सोल्यूट था, तो यहाँ पे ग्लूकोज सोल्यूट था, ऊपर यूरिया था। तो वो अच्छे सोल्यूट होते हैं, मतलब वो ईमानदारी से 100 पार्टिकल हमने ऐड किए, तो ईमानदारी से 100 पार्टिकल ही बीकर में रहते हैं, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। कंपेटिशन एमसीक्यू, अब जिसको समझ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का भी सेम इशू होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का सर कैन यू एक्सप्लेन 48, एक बेटा 48। boiling point of solution is of 0.11 gram of substance in 15 gram of ether was found to be इतना higher than the pure ether। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ये जो अपना डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है बेटा वो कितना है, तो 0.1 है। मैं 48 एक्सप्लेन कर रहा हूं, 0.1, और फिर बचा आपका 1000 इंटू आपका केबी कितना दिया है, 2.16, और ऊपर रहता है, और क्या क्या रहता है ऊपर, सोल्यूट का मास, मतलब वो हुआ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो निकालना है अपने को, मतलब MA। और नीचे क्या रहता है अपना, तो सर ऊपर WA होगा ना, नीचे MA WA, इंटू WB। मैं ऊपर का देख देख के कर रहा था, ठीक है। WA 1 पॉइंट नहीं, कितना था, 15 ग्राम, 0.11 था, 0.11। नीचे क्या क्या आएगा, तो उसका MA और WB कितना था, तो 15। अब इसको MA के लिए सॉल्व करो शीतल। Yes, sir. Got it. ये अलग अलग ही क्वेश्चन दिखते हैं, जितना पढ़ा है उतना कम है MCQ के लिए। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये इधर आएंगे फिर से, ठीक है। नाउ अगला टॉपिक होगा अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, नहीं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैंने एक इजी में बता दिया आपको कि वाटर का, मतलब वाटर कंसीडर करो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, उसमें सोल्यूट डाला कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल बात करेंगे, बीकर है, बीकर में सिर्फ सॉल्वेंट है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो कितना आया, तो उसका आया T0, और फिर सोल्यूट डाला, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया T। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो डेल्टा TF के लिए इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा TF, बताओ ना, T0 माइनस T, हाँ या ना।
यस सर। क्योंकि देखो इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका -1 डिग्री सेल्सियस है। अजम्पशन के लिए पानी मस्त होता है, 0 का डायरेक्ट -1 हो गया, तो 0 -1, तो वो डेल्टा टीवी 1 से घटा, मतलब लाइक डिप्रेस हुआ। तो ये बिफोर, ये आफ्टर। चलो अब उसको डेल्टा टीएफ को कुछ वैल्यू दे देते हैं। डेल्टा टीएफ को क्या बोलेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। freezing point of solvent, T is freezing point of solution। अब मैंने बॉइलिंग पॉइंट की तो डेफिनेशन बता दी थी, फ्रीजिंग पॉइंट की नहीं बताई। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है अपने केमिस्ट्री के हिसाब से? अब बच्चे क्या बोलते हैं, अब छोटे बच्चे क्या बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द वन वेयर लिक्विड गेट्स इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट इज वेयर लिक्विड बिकम सॉलिड। ऐसा कुछ तो नहीं बताना, टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to corresponding solid। तो जो भी करस्पॉन्डिंग सॉलिड है उसके वेपर प्रेशर से इक्वल हो जाता है। किसका? तो लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक, अब मैं इसका भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा देता हूं। ऐसा कुछ तो है, ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये सॉल्यूशन की लाइन है। सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। और बट ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर इज इन केल्विन। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है। तो किसका वेपर प्रेशर हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज्यादा रहता है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? तो सॉल्वेंट का। इजी बात है, ये हो गई। उसके बाद यहां पे, अरे सॉलिड, ठीक है। और ये है आपका टेम्परेचर जो है T, ये है T0। तो आपको समझ रहा है, मेरे पॉइंट पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूं, ये इस पॉइंट पे ध्यान दो। ये किसका पॉइंट है? सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर का पॉइंट है। उसका वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है, सॉल्वेंट का कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एज टेम्परेचर डिक्रीजेस वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इस पॉइंट को उसने सॉलिड को टच किया तो उसका वेपर प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? T0 को फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। सॉल्व, वेरी गुड। अब सॉल्यूशन का भी वैसे ही कम कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यहाँ पे आने के बाद वो फ्रीज हुआ। मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन अगर हमने एक जगह पे फ्रीज करने के लिए रखा और टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो जल्दी फ्रीज तो सॉल्वेंट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर से ये टी होगा। जैसे कि पानी का केस कंसीडर किया जाए तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस को क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें?
सॉलिड में, लेकिन पानी में अगर NaCl है, नहीं तो कोई भी सॉल्ट है, तो उसके लिए -1 या -2 डिग्री सेल्सियस लगेगा। तो यहां से लेके यहां तक आपको क्या मिलेगा, डेल्टा TF। फिर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो फिर से वही डिस्कशन, AB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, CB। तो जैसे जैसे AB बढ़ेगा CB भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है एक दूसरे। तो इफ यू कंसीडर दिस, विल पुट डेरिवेशन, और डेरिवेशन सेम होने वाला है एज योर फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखता हूँ, BC इज इक्वल टू TF। BC पॉइंट देखो, वो इक्वल टू क्या है, TF है। नहीं तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, आप सिर्फ एग्री हो जाओ। BC is directly proportional to AB and AB is equal to P naught minus PS। PS ये है। P naught क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P naught माइनस PS। अब ये क्यों लिखा, तो BC इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा TF। यहां से सिर्फ TF की जगह TB डाल दिया तो भी चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट जैसा सेम। तो मैं लिख रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। डेल्टा TF P naught माइनस PS में बार बार इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। फिर राउल्ट्स लॉ पता है, P naught माइनस PS अपॉन P naught इज इक्वल टू WA अप इंटू MB अपॉन WB इंटू MA। इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन 1 बोल देते। नाउ क्या क्या कांस्टेंट बोलना है इसमें से, इस इक्वेशन से राउल्ट्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट पकड़ेंगे, क्या क्या कांस्टेंट होता है। बच्चों क्या क्या कांस्टेंट होता है, नॉट और MB। P naught और MB। तो P naught and MB are constant, therefore we can write P naught minus PS is directly proportional to WA upon WB into what, MA। Now we can write कि ये तो डेल्टा TF हो गया ना, तो डेल्टा TF is directly proportional to WA upon WB into MA। तो डेल्टा TF is equal to KF into WA upon WB into MA, सॉरी MA। अब बताओ कि ये जो क्वांटिटी है, आज समझ आएगा, कल रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है, आज तो बता दोगे। दिस इज व्हाट, मोलैलिटी। और कैसे आई बता दिया है मैंने। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M स्मॉल m। अब व्हाट इज डेल्टा TF इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो व्हाट इज KF, वो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट का भाई है, वो KB था, ये KF है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम कोई तो बताए, मोलल क्या, डिप्रेशन कांस्टेंट। वेरी गुड, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। नहीं तो इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्रायोस्कोपी इज व्हाट, लो टेम्परेचर स्टडी। लो टेम्परेचर स्टडी को
क्रायोस्कोपी कहते हैं। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो अब वो उसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, तो आपको पता है उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, KF इज नथिंग, ऐसा तो लिखते नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं, नथिंग बट डेल्टा TF फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। एग्जाम में ऐसा मत लिखना, नथिंग बट 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। तो KF इज नथिंग बट डेल्टा TF फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या बचा था, M इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो अब उसको सिर्फ हमने मोलैलिटी कंसीडर किया था इसलिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB अपॉन 1000। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू WA अपॉन डेल्टा TF इंटू WB। तो कोई बताएगा मुझे ये क्या है, तो सर वो एम ए है ना सर डिनोमिनेटर में। MA। अरे ये फिर से गलत है। अब MA विल बी इक्वल टू, उसको सिर्फ फिर से लिखो क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ये था, तो WA अपॉन डेल्टा TF इंटू WB। इसको कर दो ब्रैकेट, ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का सारा। ठीक है, अब थ्योरी पूरी दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ तो मैं पूरी करता हूँ। बताओ डेल्टा TF डिप्रेशन सर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद WA वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और बचा WB, इट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो ग्राम में होता है। 1000 उसके लिए लिया है, 1000 उसके लिए ही लिया है, और बचा कुछ नहीं, बस खत्म। MA बचा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हाँ चलो बताओ बच्चों क्या हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट का सेम डिस्कशन था एज बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफ अलग था सिर्फ। और उसके बाद चलेगा डिस्कशन किसका, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। ठीक है, ये PDF तो मैं भेज ही दूंगा सोने वाले बच्चों के लिए। मैं इनका कुछ तो करूंगा, मुझे जल्दी आवाज दिया करो। मैं भी आपके जैसा करता था, ठीक है, स्कूल वगैरह में, लेकिन आप में और मुझ में डिफरेंस है। डिफरेंस पता है क्या है, मैं पकड़ा नहीं जाता था। चलो ये आपका बुकलेट, एक आध आंसर तो बताओ रे, फ्रीजिंग का एक आध आंसर बता दो, मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा ये। एजियोट्रोप भी बचा है आपका, एजियोट्रोप, वो उसका वीडियो बनाने वाला था मैं। फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ दिख रहा है, 54 शायद। वो जो 54 है ना, वो वेंटॉप पे डिपेंडेंट है। ये यूरिया कैसा अच्छा बच्चा होता है, मतलब डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होना।
ग्लूकोज भी अच्छा बच्चा होता है, NaCl बुरा बच्चा होता है, ये एक पार्टिकल के 2 देता है, इसलिए 1:1:2 आंसर है उसका, लेकिन मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ। सर वो मुझे ये 53 सारे भी MCQ बचेगा। आते हैं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन है ना ये अभी पढ़ाना बाकी है ना, तो वो छोड़ दिया मैंने। हाँ 57 करते हैं, चलो। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करो। प्योर फ्रीजिंग पॉइंट वाला सवाल ढूंढ रहा था रे मैं, रुको 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 रुको। चलो थर्ड वाला करो, थर्ड वाला। डेल्टा TF इज इक्वल टू, बताओ, 1000 इंटू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। तो 1000 इंटू KF की वैल्यू 1.86 इंटू 68.5 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 342 इंटू WB 1000 पेन वर्क तन्मय, पेन वर्क है ये। नहीं सर, इस क्वेश्चन के लिए नहीं था सर, पिछले क्वेश्चन में किया था, मतलब सारे। वो वैदिक गणित वगैरह आता है क्या? वैदिक गणित, नहीं सर। उसमें अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पे, कुछ तो ट्रिक बिक, लेकिन वो कुछ नहीं, वो थोड़े समय के लिए अप्लाई होते हैं, बाकी टाइम पे नहीं होते। मैंने एक बुक का PDF डाउनलोड किया था वैदिक मैथ्स के लिए, अरे वो बट बुक उसमें से नहीं चीजें समझता, इतनी सारी बुक है। पढ़ाने वाला चाहिए। नहीं सर, समझता है, मतलब अच्छी बुक थी वो, अभी भी होगी शायद मेरे मोबाइल में, बट उसके लिए हम्म। टाइम चाहिए। हाँ टाइम भी चाहिए। अलग अलग आंसर क्यों भेज रहे? सब अलग अलग भेज रहे। अरे मुझे चिंता उन लोगों की है, वो कैलकुलेटर से गलत कर रहे हैं CD सारे आंसर आ गए। कोई परफेक्ट आंसर बताएगा मुझे? तो भी तनिष D आया जरा, बाकी लोग C भेज रहे, कुछ D भेज रहे। सर वो मिसप्रिंट है सर, उसमें मिस प्रिंट 2 है डी क्या? ऑप्शन, सी है सर ऑप्शन। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा भी नहीं, ABC, C है आंसर। वेरी गुड, C। सबको इतनी भागने की जल्दी लगे, C टाइप करके भगा 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 सर। अरे आपको पता है क्या, HSC बैच वालों, आपका थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करना है बेटा, थर्मोडायनामिक्स अलॉन्ग विथ दिस। तो यू हैव टू, म्हणजे नाही का, आपको डबल, तुम्हाला डबल मेहनत करावी लागेल। थर्मोडायनामिक्स 11th CBSE का हो गया था, HSC का बाकी है, तो वो अलग से होगा। कब होगा क्या पता। सवेरे स्कूल का टाइमिंग बहुत रहता है क्या? सर अभी बंद है, सर 9 to 11 12। हो गया। 9 to हाँ 12। तो फिर सवेरे एकदम उठ के सर हमें 7 बजे वगैरह थर्मोडायनामिक्स कर सकते क्या अपन? सो जाएंगे तुम, जाने दो। ठीक है, देखते कौस्तुभ सर से बात कर रहा हूँ। चलो बच्चों,
ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. बाय बच्चों, बाय। Thank Thank you, you, sir. sir. सर थैंक यू बेटा, बाय। Thank you, सर sir. रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया आपने? रिकॉर्डिंग क्या करूं? स्टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग बोल रिकॉर्डिंग। दो। वो कहाँ पे सेव होगा, दिखेगा क्या मेरे को? सर वो हाँ इसमें सर, आता है मीटिंग चैट्स में।